यूट्यूब पर सूर्योदय विज्ञान का बिल्कुल ही मजाक उड़ा रखा है, जो आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो यूट्यूब के अंदर सभी लोगों ने सूर्योदय विज्ञान के ऊपर हर कुछ बता बता करके सब्सक्राइबर और नोटिफिकेशन और जो भी है पैसे कमाने का जरिया बना रखा है लोगों ने। वैसा हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। जो आज मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक सच्ची बात बताने जा रहा हूँ, उसके ऊपर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना भाइयों और बहनों। सर्वोदय विज्ञान एक बहुत ही बड़ा विज्ञान है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने और सबसे देवों के देव महादेव ने सबसे पहले माता पार्वती को बताया था। उसी को मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो महादेव ने बोला, है सुंदरी, यदि सर्वोदय विज्ञान के अंदर सबसे बेस्ट ऑफ महत्वपूर्ण बातें, उसमें से एक बात यह भी है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। दाएं तथा बाहिने स्वर के पांचों तत्वों को समावेश, दाएं दायां स्वर और बायां स्वर, इसमें समावेश होने का पांचों तत्वों को बताने जा रहा हूँ मैं। अब तक तत्व विज्ञान को समझो। यह आठ भांति का होता है। तत्वों का योग, स्वर की संध्या, स्वर की पहचान, स्वर का स्थान, स्वर का वर्ण, स्वर की स्वर का प्राण, स्वर का स्वाद, स्वर की गति, किस प्रकार की कितनी गति, तीव्र गति तक आ रहा है स्वर या धीमी गति पे आ रहा है, उनकी पहचान होती है। वो पहचान वो हमें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आभास होने लग जाती है कि अभी कौन सा स्वर चल रहा है, क्या कर रहा है। ये आभास बहुत लंबा होता है, इसको समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। ये गुरुमुखी इंसान ही समझ सकता है, इसलिए मैं आपको आज बता देता हूँ। वायु वायु इस जगत में सब सदा ही रहती है। वायु तो सांसें हैं, ले रहे हैं। सांस नहीं है तो जीवन नहीं है, सांसों के बिना कुछ भी नहीं है। उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। ठंड की वजह से मैंने जाप्ता बहुत फुल कर रखा है, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा आनंद आएगा, उसमें सच्ची बातें हैं। सौर विज्ञान के ऊपर ही है। प्राणादि वायु इस जगत का में सदा ही जीवित रहती हैं। विश्वास करो कि सर्वोदय विज्ञान ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता है। प्रातःकाल सुबह जल्दी उठने से पहले सर्वोदय विज्ञान का, सर्वोदय के अंदर सबसे पहले कौन सा स्वर चल रहा होता है, उसको आप मैं हर वीडियो के अंदर तो नहीं बता पाऊँगा। आज इसी वीडियो के अंदर बड़ा वीडियो बना रहा हूँ, इसके अंदर सारी डिटेल में बता रहा हूँ चीज़ें। प्रातःकाल जल्दी उठने के बाद योगी जन इसी विद्या के द्वारा काल को ठगने का प्रयास करते हैं। समाधि लेकर प्राण को छोड़ना इसी क्रिया का अद्भुत कौतुक है। आपने हाथ के दोनों अंगूठों को दोनों कानों पर रख कर के माध्यम अंगुलियों का द्वार नाक नासिका छिद्रों को बंद, अनामिका के द्वारा कनिष्ठिका अंगुली के द्वारा मुख को और तर्जनी के अंगुलियों के द्वारा आँखों को बंद कर दें। स्वाद, गति, ये स्वर देखने के लिए सबसे बड़ा उपयोग यही है। आँखों को, कानों को, नासिका छिद्र को और मुख को बंद करना है, और फिर आँखों में बंद करना है। इसी बातें तत्वों का ज्ञान होता है कि जब आप क्रिया करेंगे तो बंद नेत्रों से ही प्रकाश का रंग पहचान कर पाएंगे।
आपको भिन्न भिन्न रंग दिखाई देंगे और उनके साथ ही निम्नलिखित तत्वों का होगा। पीला रंग संकेत देख लेना आप। पीला रंग पृथ्वी का संकेत तत्व समझे, और सफ़ेद रंग जल तत्व का समझे, और लाल रंग को अग्नि तत्व समझे, और कालीमा कालीमा रंग वायु तत्व को समझे। रंग मिश्रित दिखे तो आकाश तत्व समझे। उस समय आपका आकाश तत्व चल रहा होता है, जो 4 अंगुल पर ही चलता है आकाश तत्व। यह जानना कि अत्यंत आवश्यक है कि इसका अभ्यास अवश्य करें। मुख के स्वाद के द्वारा ही तत्वों की पहचान होती है। इस विषय में आगामी पृष्ठों प्रकाश डाला गया है। एक आईना लेकर उसे मुख में समक्ष रख के उसके सांस छोड़ें। अब आपको आईने देखेंगे तो आईने में के ऊपर भाप की हल्की हल्की आकृति बन गई होगी। मुख को सांस खींच के, मैं आपको पूरा नहीं समझा पा रहा हूँ, आप थोड़ा सही से समझें। मुख को बंद करके कुंभक करना है। कुंभक अपने मुख के अंदर सांस भर लें, मुख के अंदर सांस भर लें। उसके बाद आईने के ऊपर भाप बनी होगी, हल्की हल्की बनी हुई होगी आकृति। इसी द्वारा भी तत्वों की पहचान की जाती है। आईने पर बनी आकृति यदि चौकोर और पृथ्वी तत्व समझना चाहिए। यदि आकृति आधे चंद्र की बनी हो तो जल तत्व समझना चाहिए। यदि आकृति को तिकोनी बनी हो तो अग्नि तत्व समझना चाहिए। यदि आकृति गोल बनी हुई हो तो वायु तत्व समझना चाहिए। और अब हम तत्व ज्ञान सांसों के द्वार, ठीक है। तत्वों के अधिकार में होने वाले के कारण तत्व की भांति स्वर भी चलता है। यदि पृथ्वी तत्व उपयुक्त चलने वाली सांस मध्यम चलती है तो जल तत्व से उपयुक्त होकर चलने वाली सांस नीचे बहती है। अग्नि तत्व में से बहने होकर चलने वाली सांस तिरछी होती हैं, तिरछी चलती हैं, वो अग्नि तत्व है। और हर चीज़ को आप समझना पड़ेगा। एक एक चीज़ मैं डिटेल में नहीं समझा पाऊँगा, बहुत लंबा है विज्ञान। तो मैं आपको अगर ये समझना चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आने वाले वीडियो पर मैं सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ करके सारी समझा दूंगा। मैं पृथ्वी तत्व का रंग होता है पीला, जल तत्व का रंग होता है सफ़ेद, अग्नि तत्व का रंग होता है लाल, वायु तत्व का रंग होता है काला और नीला। 2 रंग होते हैं वायु तत्व के। आकाश तत्व का रंग होता है भिन्न भिन्न में मिश्रण, सभी प्रकार के रंग उसके अंदर दिखाई देते हैं, वो आकाश तत्व होता है। अब तत्व किस किस में निवास करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। दोनों कंधों में अग्नि तत्व होता है। नाभि के अंदर वायु तत्व होता है। वायु तत्व का स्थान शरीर के अंदर, मनुष्य जीवन में शरीर में स्थान होते हैं, वो बताया जा रहा है। पृथ्वी तत्व घुटने में होता है, घुटना, पैरों के घुटने में पृथ्वी तत्व होता है। और पाँव के अंदर जल तत्व होता है, अपने पैर के अंदर जल तत्व होता है। और सिर में आकाश तत्व होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्वर का स्वाद, तत्वों का स्वाद। कौन सा तत्व चल रहा होता है तो उसके अंदर कौन सा स्वाद अपने मुंह के अंदर रहता है। मधुर स्वाद हो, मुंह के अंदर अगर मधुर स्वाद हो तो पृथ्वी तत्व समझना चाहिए। और कसेला स्वाद हो तो जल तत्व समझना चाहिए।
तीता स्वाद हो तो अग्नि तत्व तीता। तीता स्वाद की पहचान तो आपको करनी होगी। स्वाद आप अपने मुख का चखोगे तभी आपको पता चलेगा कि तीता स्वाद क्या होता है। धीरे धीरे आभास हो जाएगा तीता स्वाद कैसा होता है, मधुर स्वाद कैसा होता है, कसेला स्वाद कैसा होता है। खट्टा स्वाद हो तो वायु तत्व समझे। मुख अगर खट्टा खट्टा हो रहा हो तो उसको उस समय अपने को वायु तत्व समझना चाहिए। कड़वा स्वाद हो तो आकाश तत्व समझना चाहिए। सांस की गति के बारे में बता रहा हूँ। सांस की अगर गति कितनी क्या हो, तीव्र गति हो तो कौन सा स्वाद चल रहा है, धीमी गति पर कौन सा स्वाद चल रहा है, कौन सा स्वर चल रहा है, वो बताने वाला हूँ मैं। कौन सा तत्व चल रहा है, तत्व के बारे में। 5 तत्व होते हैं, आपको सबको पता है। वायु तत्व में सांस 8 अंगुल तक होती है। उस पर अब आपको खोज भी करनी पड़ेगी। 8 अंगुल कितने होते हैं वायु तत्व के अंदर। 8 अंगुल तक सांस चलती है। अपनी नासिका छिद्र से 8 अंगुलियाँ ऐसे गिन लीजिए तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे वायु तत्व चल रहा है। अग्नि तत्व चले तो 4 अंगुल यहीं पे, इससे आगे आपकी सांस नहीं जा पाएगी। जल तत्व समझे। जल तत्व की सांस 16 अंगुल तक प्रवाहित होती हैं और पृथ्वी तत्व की सांस 12 अंगुल। अग्नि तत्व की सांस प्रवाह ऊपर की तरफ उठे तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। जल तत्व की प्रवाहित, ये भी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो ही बना रहा हूँ। अगले वीडियो में दूसरी डिटेल में बताऊँगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। कृपया इसको सब्सक्राइब कर ले मैं, तो अगले आने वाले वीडियो भी आप देख सकें।